नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 30 से लेकर 5 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स, द मून, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी दुविधा में है। उनको बार बार महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है। वो उनसे कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, अपने ही जमेलों में रहते हैं। वो इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी ग्रहण सा लगा हुआ है, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है। वो इस रिश्ते को लेकर चिंता में है, डरे हुए हैं, घबराए हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि वो डिटैच रहते हैं, डिकॉल्ड रहते हैं, वो उनसे बातचीत नहीं करते, पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि या तो उन्हें जो है उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे। हालांकि इसमें डिटेल्स रहते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट अभी भी है। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और प्यार और प्रेम भी करते हैं, भले ही बातचीत ना कर रहे हो। तो वो चाहते हैं कि या तो वो जो है उनसे एक बातचीत करें, उनसे मिलकर बातचीत करें, या तो जो है उस पुरानी मिस्ट्री को, उस खुशी के पलों को याद करें और फिर से इस रिश्ते में खुशियां लाए, रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, उन लोगों से बातचीत करें जो उनके प्यार को समझते हैं, उनकी प्रेम को समझते हैं, उनकी खुशियों को समझते हैं, जिस वजह से रिश्ता फिर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ाया जा सके, इसमें रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और लॉन्ग लाइफ हो, ये रिश्ता चले। और अगर वो नहीं चाहते कि उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर कुछ जो एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं जो इस रिश्ते को, कुछ केसेस में लग रहा है कि उनको इस रिश्ते में बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, बहुत परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे बातचीत करने का, अपने पार्टनर से बातचीत करने का सोच रहे हो, विचार रहे हो, और उनको लग रहा है कि वो एक दूसरे से बातचीत करके इस रिश्ते से जो है डाइवोर्स लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो उनको ये महसूस हो रहा है कि या तो इस रिश्ते को बातचीत करके आगे बढ़ा देना चाहिए या डाइवोर्स ले लेना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और इस रिश्ते पर वो डिपेंड ना रहे, परेशानियां और प्रॉब्लम बढ़ाते ना रहे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि या तो रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए या तो फिर बातचीत करके इस रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए। तो क्रॉस मार्क पर रिश्ते को नहीं रखना चाहिए। तो देख लेते हैं वो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द चैरियट, द हाई प्रिस्टेस एंड द टावर। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी
लग रहा था कि प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं, बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड होगी, खुशियां ही खुशियां हैं उनकी लाइफ में। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई जिससे रिश्ता तहस नहसा हो गया, बर्बादी की तरफ हो गया, चला गया और बिल्कुल बिखर सा गया है। तो काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं इस रिश्ते में, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि या तो वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो जो है इस रिश्ते को, जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं उनको फिर से बैलेंस कर सके। क्योंकि समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, जो समय चला गया, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो एक दूसरे के साथ, अगर वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। जैसे सिपाही रणभूमि में गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि सितारे भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने सही समय आने पर वो इसमें एक्शन लें। और अगर वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपने नए रिश्ते की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ, या फिर अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ ध्यान दें। वो इस रिश्ते से को अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें। अगर वो चाहते हैं रिश्ते में आगे बढ़े तो वो बातचीत करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें। और नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े तो जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या जैसे भी बात बनती है वो करके इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा जो है उनको वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए देखते हैं। सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक्वेरियस आप को महसूस हो रहा है कि भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इमोशनली एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी है, अट्रैक्शन है। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए और स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो है इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग की जा सकती है, एक शुरुआत की जा सकती है। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सकती है। और जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है। अगर बीच में छोटी मोटी अड़चन, दुविधाएं आती भी हैं तो ये लाइफ का एक पार्ट होता है और जो है समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ऐसा जो है वो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एक्वेरियस, देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड जजमेंट। तो एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में रिश्ते में काफ़ी अनबन रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफ़ी एक दूसरे को जज किया गया है। तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के को जज ना करें, तर्क वितर्क ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जो समय चला गया उसको जाने दें, अपने पास्ट के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। और जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, अपना नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, यूनिवर्स को सरेंडर करें और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और जो है ताकि जो एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके, इसमें फिर से सहनाइयाँ बच सके, इस रिश्ते को शादी विवाह में
कन्वर्ट किया जा सके। तो ऐसा जो है एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए महसूस अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि इस डर के आगे खड़े हों, इसका सामना करें और जो है जगलिंग पीरियड में ना रहे, जिग जैग ना करें, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएं, एक ठहराव लाएं और सोच विचार करके इसमें डिसीजन लें, ताकि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें, ताकि दोनों के साथ बैलेंस हो सके, दोनों को जस्टिस मिल सके, किसी के साथ भी कोई पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो वो चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में परेशानियां दोनों तरफ से हुई है, चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, चाहे एक्वेरियस ने अपने पार्टनर को दिया है या उनके पार्टनर ने एक्वेरियस को दिया है, किसी ने भी किसी को दिया है, लेकिन दोनों ही इस परेशानी से, इस दुविधा से गुजर रहे हैं। दोनों ही अंदर से हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आपस में बातें करके अपने डर को, अपनी परेशानियों को, इनको दूर करने की कोशिश करें और सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना ही चाहिए। तो इसीलिए अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि फिर से ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और कैसे भी अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, चीटिंग हुई है, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो है एक दूसरे से एलिमिनी दें, या जैसे भी बात बनती है एक दूसरे से इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें, ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को रोक करना रखें और इसमें स्टेबिलिटी लाएं, पहले अपने आप के लिए स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ताकि सोच विचार करके जो भी वो चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें न्याय हो सके, इसमें जस्टिस मिल सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रिश्ते में दोनों को जस्टिस मिलेगा और इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है इसमें आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और नए सिरे से स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और इस रिश्ते में नए स्पिरिचुअली ग्रोथ करिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे तो जो नेगेटिविटीज रही, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि इसमें आगे बढ़ा जा सके, घोड़ी चढ़ा जा सके और क्यों ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। हर तरह से इसमें खुशियां आ सकती हैं और स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो सोच विचार करके या इसमें अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और हैप्पीनेस लाई जा सकती है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो को जो है
शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।